एट द एंड हमारे पास 3 दिन का ये कंपटीशन होता है, तो हमने 3 दिन के अंदर अपनी जो पजल्स हैं इनका सोल्यूशन निकालना है और इनके आंसर्स निकाल कर सबमिट करने होते हैं। सर वो सर काइट का जो क्वेश्चन था कि टीम किस तरह से बनानी है काइंडली वो तो रिपीट बता दें प्लीज। अच्छा, टीम्स इसमें इस तरह है कि इनके जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो सोशल मीडिया के कम्युनिटीज़ हैं, जैसे डिस्कॉर्ड है, स्लैक है, स्क्रीन जो है वहाँ पर जाकर आप लोग तो अगर यहाँ इंटेंशनली हुआ है अ, तो हटा लें इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे ख्याल से हमारी जो कॉल है ये हैक हो गई है, साइबर अटैक हुआ है, तो काइंडली इसका कुछ कीजिए। अच्छा, और सो टीम्स का इसमें ऐसे ही है कि आपने डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाना है, डिस्कॉर्ड पर जाना है आपने, यहाँ स्लैक पर, वहाँ पर जाके आप लोगों ने सिलेक्ट करना है टीम्स, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, टीम्स फाइंड आउट करनी है लोगों के साथ, जैसे हम हैकाथॉन्स में करते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप इजीली टीम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन्हें आप कह सकते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं पजल सोल्व करना चाहता हूँ, तो काइंडली आप मुझे अपनी टीम में ले लें। अगर आपके पास टीम है, नहीं तो हम टीम बना लेते हैं। तो इस तरह, जिस तरह आप हैकाथॉन्स में जाकर टीम्स बनाते हैं, पार्टिसिपेंट को ढूंढते हैं, इसी तरह आपने इसमें भी ऐसे ही करना है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है उन्हें, और विलिंग शो करवानी कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस कंपटीशन में। तो या आप इसमें भी वैसे ही टीम्स फाइंड आउट करते हैं। और सो हम कुछ पजल्स भी देख लेते हैं आज। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, तो मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना आपको? जी सर विजिबल है। और सो अच्छा, आज जो पजल है उसका नाम है गेम रूम, और ये 2023 में ही आई थी, पिछले साल ही हमारे पास ये पजल थी। तो इसको हमने सोल्व करना था, इस पजल को। तो बेसिकली इस पजल में हमारे पास उन्होंने जो 3 गेम्स दी हुई है, उन 3 गेम्स को या 3 पजल को सोल्व करना था, और सोल्व करके हमने इसका एक आंसर निकालना था। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे करना था। अच्छा, यहाँ अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो maybe- अच्छा, इसमें हमारे पास अगर हम पिक्चर 1 में देखें ना, तो हमें कुछ इन्होंने मैप्स दिए हुए हैं, मैप दिया है हमें वर्ल्ड का। तो उसमें उसने उन्होंने हमें कुछ कंट्रीज हैं वो दिखाए हुए हैं, उनके फ्लैग्स दिखाए हुए हैं, और उस पर उन्होंने नंबरिंग दी हुई है। अच्छा, और इस साथ उन्होंने नीचे कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने हमें कंट्रीज दी हुई हैं, उनके फ्लैग्स दिए हुए हैं, और उन्हें नंबरिंग दी हुई है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं जिन पर नंबरिंग की हुई है, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इसमें हमने करना क्या था कि सबसे पहले तो हमारे पास ये जो फ्लैग्स दिए थे कंट्रीज के, अच्छा, इनके जो है फ्लैग्स के नेम निकाल लेने थे। अब लेट्स सपोज कि ये नंबर 1 पर है, हमने इसका नेम निकाल लेना था, देन नंबर 2 पर, 3, 4, 5, 6, वट्सएवर। अच्छा, इन सब के नेम निकाल कर उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है इसमें। अच्छा, सबसे पहले अगर हमने नेम तो निकाल ली,
देन उसके बाद हमने नीचे जो हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ये डिफरेंट ब्लॉक्स पड़े हुए हैं पर डिफरेंट कलर्स नंबर लिखे हुए हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं। तो हमने उस कंट्री के फ्लैग के साथ इन ब्लॉक्स को मैच करना है, और उन्हें मैच कर कर इन पर जो नंबर लिखा है ना वो हमने एज अ इंडेक्स को यूज़ करना है। और उस कंट्री के नेम पे में से हमने इस इंडेक्स वाले करेक्टर को निकालना है। तो अच्छा, हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैं अच्छा अपनी स्क्रीन तो शेयर करता हूँ। अच्छा, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, तो अब इसमें ऐसे है कि हमारे पास लेट्स सपोज के ये हमारे पास सारे कंट्रीज के नेम है, फ्लैग्स ही में हमने इनके नेम निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर नंबर 1 है, तो नंबर 1 पर मेरे पास जो कंट्री है ना वो मेरे पास आता है इसराइल। तो मैं यहाँ पर इसराइल का नेम लिख दूंगा, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IS। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने अपना इस कंट्री का नेम लिख दिया जो नंबर 1 पर था। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो सेकंड नंबर का फ्लैग है ये कौन से कंट्री का है, मैंने उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं सेकंड वन को देखूं तो ये मेरे पास जो फ्लैग है ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, कोई गैस करना चाहेगा? जापान सर। एग्जैक्टली, ये जो फ्लैग है ये जापान का फ्लैग है। तो मैं यहाँ पर जापान ले लेता हूँ। अच्छा, ये जो मेरा सेकंड फ्लैग है ये मेरे पास जापान का है। उसके पास बाद मेरे पास मैं देखूंगा, अच्छा थर्ड नंबर पर मेरे पास कौन सा है। तो थर्ड पर मेरे पास कौन सा फ्लैग है? चाइना। चाइना। एग्जैक्टली, तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज चाइना लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं नंबर 4 पर देखूँ तो मेरे पास नंबर 4 पर जो है दिस वन। अच्छा, ये किस कंट्री का फ्लैग हो सकता है, एनी गैसेस? मोरक्को। एग्जैक्टली, ये जो हमारे पास है ये मोरक्को का फ्लैग है। तो नंबर 4 पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर मोरक्को का आएगा। सपोज मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको लोगों को भी ज़रा क्लियर हो जाए। स्क्रीन शेयर क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास इसराइल आ गया था, देन हमारे पास जापान आ गया था, देन हमारे पास जो था वो चाइना आया था। फोर्थ वन वो हमारे पास था मोरक्को। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो फिफ्थ वन है, तो फिफ्थ वन कौन सा होगा? अल्बानिया। एग्जैक्टली, तो फिफ्थ वन जो है वो हमारे पास अल्बानिया का जो है वो है। उसके पास मेरे पास जो सिक्स्थ वन है वो कौन सा है? वो हमारे पास पाकिस्तान का है। पाकिस्तान। अच्छा, देन हमारे पास जो है वो नंबर 7 पर है, तो दिस अर्जेंटीना। वन। तो सेवन्थ वन जो है वो हमारा एग्जैक्टली अर्जेंटीना है। देन हमारे पास जो लास्ट वन है नंबर 8, वो हमारे पास कौन सा है? आई थिंक स्विट्जरलैंड स्वीडन या सर, नॉर्वे। स्वीडन। एग्जैक्टली, हमारे पास वो स्वीडन है। अच्छा, अब इन सबको निकालने के बाद सेकंड चीज़ हमने यहाँ पर क्या करनी थी। अगर हम इनको देखें ना तो इन हर फ्लैग के ऊपर ना हमारे पास दो कलर्स हैं। जैसे जैसे अगर पाकिस्तान का देखें तो हमारे पास वाइट और ग्रीन है, इसी तरह हमारे पास चाइना का रेड एंड येलो है, ऐसे ही हमारे पास जापान का और बाकी कंट्रीज का। तो हमने यहाँ पर जो नीचे जो ब्लॉक्स पड़े हैं ना दिस वन, इनको मैच करना है कि अच्छा ये दो जो कलर्स हैं हमारे पास ब्लॉक्स के अंदर ये किस कंट्री के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने उस कंट्री के फ्लैग्स के साथ इसको
मैच करना है। तो उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास जो भी नंबर लिखा है ना, हमने अपने कंट्री के नेम में से उस इंडेक्स पर जाकर वो जो करेक्टर है उसको पिक करना है। अब लेट्स सपोज के सबसे पास मेरे पास यहाँ पे पड़ा है 1। तो 1 का मैं कलर मैच करूंगा तो मेरा कलर किसके साथ मैच होगा? यहाँ में से अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर जो 1 का कलर है वो वाइट है और ब्लू है स्वीट मेरे पास। सर, सर अर्जेंटीना। 4 के साथ। मेरे पास वाइट एंड ब्लू है। तो सर वो 2 7th के साथ। नंबर वालों के साथ हो गया ना। जो मेरे पास यहाँ पर 2 है ना, इसके साथ ही मैच कर रहा है। तो जो वाइट कलर है वो वाइट मेरे पास 2 में लिखा हुआ है, और जो उसमें रेड कलर, उसमें जो ब्लू कलर है वो मेरे पास, ये जो बॉक्स का कलर है ब्लू, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास जो सेकंड नंबर का ब्लॉक है वो मेरे इस कंट्री के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसराइल को। तो इस पर नंबर कौन सा लिखा है? इस पर नंबर लिखा है 2। इसका मतलब ये है कि मैंने जो मेरा 2 नंबर पर जो इंडेक्स पर मेरे पास जो भी करेक्टर पड़े ना इसराइल का, मैंने उसको पिक करना है। तो मैं यहाँ से एस को पिक कर लूंगा। और डेट्स ऑल। देन मेरे पास सेकंड जापान है। तो जापान का जो मेरे पास कलर है वो वाइट है और मेरे पास ये रेड है। तो अब इसका ब्लॉक कौन सा होगा अगर मैं मैच करूं? 3। एग्जैक्टली मेरे पास 3 है, एक वाइट है और एक रेड मेरे पास आ गया। इसी तरह मैं यहाँ से 3 वाले को निकाल लूंगा जो कि है मेरे पास बी। मैम मेरे पास थर्ड वन जो है वो चाइना का फ्लैग है, तो उसका मेरे पास कलर है रेड एंड येलो। तो 3 इसका again। मेरे पास कौन सा आएगा? थ्री थ्री इसका तो। दिस वन, रेड एंड येलो मेरे पास है। तो अगेन मैं इसमें से जाकर अपने थर्ड करेक्टर को पिक कर लूंगा। देन मेरे पास मोरक्को है। तो मोरक्को का मेरे पास रेड है एंड ग्रीन कलर है। तो इसका मेरे पास कौन सा बनेगा? 3 again। एनी गैस? 3 सर, 3। बिल्कुल। तो इसमें भी जाकर मैं 3 में से अपना जो सा करेक्टर बनता है, मेरा आर बनता है, तो मैं आर को पिक कर लूंगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है अल्बानिया। तो अल्बानिया का मेरे पास रेड है एंड ये ब्लैक आई थिंक। तो इसका मेरे पास कौन सा बनेगा? रेड 6। एंड ब्लैक में 6। से एग्जैक्टली 6 है। तो 6 पे मेरे पास यहाँ पर पड़ा आई थिंक सो 1 2 3 4 5 6 आई पड़ा है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास 6 पर कौन सा है? पाकिस्तान। ये तो 6, पाकिस्तान पे उसका भी मेरे 6 पास है। 6 है। 6। तो 6 पर मेरे पास कौन सा करेक्टर आएगा इसमें? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 टी टी। आएगा मेरे पास। अच्छा, उसके बाद मेरे पास अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना का मेरे पास कौन सा मैच करेगा? 4। दिस वन है, ई। 4। तो 4 करेक्टर जो है वो मेरे पास कौन सा आएगा? ई। ये आ गया। देन उसके पास मेरे पास लास्ट स्वीडन का है। तो स्वीडन का मेरे पास 2 कलर है, येलो है एंड ब्लू है। तो इसका मेरे पास कौन सा बन रहा है? 4। 4। दिस वन है, 4 1। तो इसका भी मैं फोर्थ कैरेक्टर उठाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा? डी। तो ये जो मेरे पास एक वर्ड बन गया, ये कौन सा बना है? स्पिरिटेड। स्पिरिटेड। बिल्कुल। ये मेरा इस पजल का जो था वो आंसर आ गया, ठीक हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है सबको ये हमने किस तरह सॉल्व की है? यस सर। किसी को अगर ना समझ आई हो तो काइंडली पूछ ले। अच्छा, और सो अगर सबको क्लियर। ये जो कंट्रीज को हमने नंबरिंग दी है, लाइक इसराइल नंबर 1 पे है, तो ये उन्होंने हम्म। हमें दी हुई है या हमने खुद किया है नंबरिंग? नहीं, ये नंबरिंग उन्होंने हमें दी हुई है। ओके सर। सर ये मोरक्को का समझ नहीं आया, रेड और ग्रीन मुझे समझ नहीं आया मोरक्को। अच्छा, मोरक्को का जो हमारे पास फ्लैग है उसमें 2 कलर हैं, एक रेड है और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है। तो हमने रेड और ग्रीन कलर का जो बॉक्स है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे पास कौन सा है।
तो इन बॉक्सेस में से हमारे पास कौन सा बॉक्स बनेगा? सर 3 वाला 4 के जो नीचे है। नजर नहीं आ रहा एग्जैक्टली। साफ लग रहा मेरे पास जो दिस वन है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपको कुछ याद नजर आ जाए। है। हमारे पास दिस वन है, यहाँ पर कौन सा है? 3, 4 के नीचे पड़ा है। ओके। ऑलराइट, सो अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है इसमें? ऑलराइट, सो अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट वन। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड था इसी का ही, वो हमारे पास ये एक था। अ, उन्होंने हमें एक चार्ट दिया हुआ है। अब ये चार्ट हमारे पास क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली उन्होंने ये हमें दिया था कि हमारे पास ये एक गेम है वर्ड सर्च की, कि हमने एक वर्ड है उसको सर्च करना है। तो इसमें हमें उन्होंने दो चीज़ें प्रोवाइड की थी। आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो हमारे पास एक तो पेज जो है पेपर हमारे पास वो ये है, दिस वन। और जो सेकंड पेज है वो हमारे पास ये वाला है। तो उन्होंने सिंपली, गेम क्या होती है कि हमारे पास एक चार्ट होता है वर्ड सर्च करने का, और एक हमारे पास एक दूसरा भी चार्ट होता है। उन दोनों चार्ट्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, ओवरलैप करते हैं या ओवरले करते हैं। उसके बाद हम एक वर्ड को सर्च करते हैं कि अच्छा, कौन से वो करेक्टर्स हैं जो इन दोनों चार्ट में से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप करने के बाद हमें एक वर्ड बनाकर दे रहे हैं। तो सिंपली हमने इसमें क्या करना था कि उन्होंने हमें एक, दोनों चार्ट हैं वो ओवरलैप करके दे दिए पहले। अब इसमें से हमने वो, उसमें से हमारे पास एक वर्ड ऐसा है जो ओवरलैप कर रहा है। तो हमने सिंपली उस एक सिंगल वर्ड को इसमें से निकालना था कि अच्छा, कौन सा वर्ड है जो हमारे पास ओवरलैप कर रहा है इन दोनों के में, और और मिलकर एक वर्ड बना रहा है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास अ, यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं बन रहा। अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मुझे मेरे सेंस करता हो कि अच्छा हाँ ये वर्ड है, तो एक नया वर्ड बन रहा है। तो किसी को अगर इसमें कोई आइडेंटिफाई हुआ कि हमारे पास कौन सा वर्ड बन रहा है? यस सर, प्रे वर्ड बन रहा है, कौन सा? PREY। अच्छा, रिपीट कीजिएगा, मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ आपने कौन सा वर्ड का है। सर प्रे, PREY, फर्स्ट रो का जो सेकंड लास्ट P है उससे नीचे। फर्स्ट रो का सेकंड PREY। अच्छा, एक तो हमारे पास चलेंगे, ये हो गया। सेकंड वर्ड अगर किसी के माइंड में आ रहा हो। सर फर्स्ट वाली रो में रीप भी है। सर फर्स्ट रो में ऐप। अच्छा, एनीवन एल्स? सर रीप, REAP। अच्छा दीप, ये कहाँ पर है? सर फर्स्ट रो में ही है। दीप है। सर लास्ट ऑलराइट, रो सो में एलियंस भी है। अवे भी है फोर्थ रो में। अवे। ऑलराइट, सो अवे। सर अवे भी है, अवे भी और वे भी है, वे भी बन रहा है उसी का ही। ऑलराइट, सो काफी गैसेस हो गए आई थिंक सो। तो हम इसको देख लेते हैं अब। तो इन्होंने जो इस पजल का सलूशन दिया है ना, इसमें हमारे पास कौन सा एक ऐसा वर्ड है कि जो हमारे पास ओवरलैप कर रहा था, और हमें एक वर्ड चाहिए था जो हमें रिक्वायर था। वो जो था वो हमारे पास इन्होंने अवे दिया था, कि अवे हमारे पास एक ऐसा वर्ड है कि जो दोनों में आता है, हमारे दोनों वर्ड सर्च में भी आता है। जो हमारे पास एक सिंगल पेज है दिस वन, और जो दूसरा पेज है कनेक्ट फोर का। अब कनेक्ट फोर का क्या है, इन्होंने हमें ये कहा था कि आपके पास दो इस तरह के पेजेस हैं। एक मैं एग्जांपल के तौर पर पेजेस कह रहा हूँ,
कि एक तो ग्रिड हमारे पास है वर्ड सर्च का, एक हमारे पास ग्रिड है कनेक्ट फोर का। तो कनेक्ट फोर का मतलब ये है कि हमने कोई से ऐसे फोर वर्ड का एक वर्ड सर्च करना है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा हो, और दोनों में हमारे पास वो एक वर्ड बना रहा हो। तो इसमें उन्होंने हमें जो वर्ड बनाकर दिया था, तो उन्होंने हमें इसमें अवे बनाकर दिया है कि जो आपका अवे वर्ड है, ये आपका क्लू है इसके अंदर, तो आपने अवे को पिक करना है। तो सर यहाँ अवे पर गिवन था। अवे हमारे इसके अंदर गिवन था ना। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। नो सर, इसमें तो मतलब अगर ये चार्ट की बात करें, इसमें तो और भी सारे बहुत सारे जो है वर्ड्स बन रहे हैं। तो अवे हाँ। किस कहाँ से में हमने पिक किया कि जी ये हमें इसमें से क्या ढूंढना है, अवे है वो, दैट इज करेक्ट आंसर। और अच्छा भी बहुत सारे इस वर्ड्स बने हैं। हाँ हाँ। यूजली जब हम इस टाइप की गेम खेलते हैं ना, तो हमें उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए होते हैं कि अच्छा हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे दिस वन, एक दो तीन और चार। ये चार वर्ड हैं, इन चार वर्ड्स को आपने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। एक मैंने ये वर्ड निकाल दिया, एक मैंने यहाँ से कोई वर्ड निकाल दिया जो मुझे मिल रहा है। जो हम वर्ड सर्च में गेम खेलते हैं, ये उसी तरह की गेम है। तो इसमें उन्होंने कहा था, इसमें उन्होंने हमें ये किया कि हमें वर्ड सर्च कोई नहीं दिया यहाँ से कि आपने अच्छा इसको निकालना है, इसको निकालना है, कौन से वर्ड को निकालना है। उन्होंने हमें किसी किस्म की कोई लिस्ट नहीं दी। सिंपली उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास सिर्फ दो चार्ट्स हैं। एक हमारे पास वर्ड सर्च का है, एक हमारे पास कनेक्ट फोर का है। हमने उन दोनों को ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करने के बाद एक सिंगल वर्ड है, उसको आपने पिक करना है। अब उन्होंने हमें कोई सिंगल वर्ड बताया नहीं था कि कौन सा पिक करना है। लेकिन सोल्यूशन के अंदर जब वो आए, तो उन्होंने हमें कहा कि अच्छा हमारे पास जो था ना, इसको ओवरलैप करने के बाद दोनों चार्ट्स को, एक अवे ही था जो हमारे पास सिंगल वर्ड था, जो हमारे पास निकल कर आ रहा था। हमें कनेक्ट फोर चाहिए था, यानी हमें फोर कैरेक्टर्स का एक वर्ड चाहिए था कि जो दोनों में अगर हम देखें तो वो ओवरलैप करते हो वर्ड। ए भी ओवरलैप करता हो, डब्ल्यू भी ओवरलैप करता हो, यहाँ से ए भी और वाई भी। इसके नीचे जो चार्ट पड़ा है वहां पर भी यही कैरेक्टर्स ऐसे ही पड़े हों जैसे कि इसके ऊपर पड़े। तो ये वो चार वर्ड हैं जो हमारे पास ओवरलैप कर रहे थे। तो इन चारों को अगर अगर मिलाएं हम, तो हमारे पास जो वर्ड बनता है वो अवे बनता है। तो इस तरह से हमने जो अवे है इसको पिक कर लिया। सर तो रीप को पिक क्यों नहीं किया? रीप भी तो बन रहा था 4 वर्ड्स का। वर्ड तो चार बन रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है कि वो ओवरलैप ना करते हो। तो ये सर हम आंसर उनको देते जाएंगे, जो करेक्ट हो गया वही। हाँ, इसमें से हम अवे निकाल लेंगे तो इसके बाद। नहीं सर, बात ठीक है, आई अंडरस्टूड कि जी अभी निकाल हाँ। लिया। वही सर वाली बात, रीप भी हो सकता है, कोई और वर्ड भी हो सकता है, 4 लेटर्स का होना चाहिए ना, 4 लेटर्स का कोई वर्ड भी कुछ भी बन सकता है। तो हमें क्या अब कंफर्म के जो ओवरलैप कर रहा है वो अभी ही है। क्या हम वो जो उन्होंने क्वेश्चन आंसर एरिया दिया हुआ वहां पे हम ये देखे, तो जो अगर करेक्ट हुआ, अगर अवे करेक्ट है तो अवे को हम कंसिडर करेंगे, अगर रीप हम्म। है तो वो रीप को कंसिडर करेंगे। मतलब हमें हम कंफ्यूज ही होंगे। वी डोंट हैव एनी प्रॉपर आइडिया कि जी कौन सा है, कि कौन सा वर्ड ऊपर ओवरलैप कर रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये जब तक आप इसको सोल्व नहीं करेंगे तब तक तो पता नहीं चलेगा। अब ये गेम है, इसको उठा लिया, ठीक है, इसको देख लिया कि अच्छा ये इस तरह सोल्व हो रही थी, इसका ये आ रहा था। अब जब टीम्स में बैठकर आप इसको प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे टीम के साथ बैठकर, तो हर कोई अपना अपना आइडिया देगा। अच्छा हर कोई बताएगा कि अच्छा ये जो गेम थी ये हम इस तरह खेलते हैं, और इसमें हम चीज़ों को इस तरह ओवरलैप करते हैं, ऐसे पिक करते हैं। तो अगर आप सिंगली करेंगे तो फिर तो आप बहुत सारे वर्ड्स निकाल लेंगे, ऐसे जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर रीप निकाला था, एलियंस निकाले थे, बहुत सारे वर्ड्स निकाले थे। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो तब आपको इसमें से चीज़ें मिलेंगी, क्लूज मिलेंगे कि अच्छा हमारे पास कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको हमने पिक करना चाहिए, या कौन सा वर्ड है जिसको पिक करना है हमने। सर अवे का एक रीजन ये भी हो सकता है ना कि उसके अंदर वे भी आ रहा है। वे उसके अंदर ही आ रहा है, WAY। और अवे। में भी हो सकता है।
तो वो तो रीप में भी पी डबल 2 टाइम्स आ रहा है, जैसे ऐप में है पी, और वो जब रीप करेंगे तो उसमें भी पी आ रहा है। मतलब फिर डिपेंड्स, वहां पे आंसर में दे ऐप के में तो हमारे देखेंगे। पास ऐप में तो हमारे पास 3 वर्ड आ रहे हैं ना, 4 वर्ड हाँ जी, आ ही और नहीं रहे। रीप में देख, जरा रीप कंसिडर करें वहीं पे, उसी में ऊपर ही फर्स्ट रो में, रीप कहाँ था? अच्छा, फर्स्ट रो आर ई में, पी। आर ई। यस। डीप लेफ्ट में आ रहा है। हाँ, रीप है। हाँ तो वो तो यही है ना, फिर हम आंसर जहाँ पे उसका आंसर ब्लॉक होगा वहां पे आंसर पुट कर रहे हैं, अगर करेक्ट हुआ ठीक है, वरना पे कोई और दे के देख लेंगे। हाँ, इसी तरह ही करेंगे, हम चेक करेंगे। सर हमारे पास अगर एक एलियंस में वर्ड आ आ गया रहा तो एक। है, एलियंस में लाई भी आ रहा है, LIE, एलियन में। लाए वो 3 वर्ड बनते हैं ना, 4 नहीं बनते। अच्छा, 4 वर्ड्स। 4 कीवर्ड्स चाहिए। अच्छा, और सो इसमें हमारे पास जो था ना, वो उन्होंने हमें कहा था कि आपके पास अवे निकल के आएगा। अच्छा, यहाँ से निकल के आ गया। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना कि पहले में तो हमारे पास उन्होंने ये हमें निकाल कर दिया था वर्ड। सेकंड हमारे पास जो निकल कर है वो आया है अवे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है हम उसको देख लेते हैं, जो इसी का ही पार्ट है, दिस वन। और सो इसी में हमने ये करना था कि हमारे पास रूम्स के अंदर कुछ बुक्स पड़ी थी। तो यहाँ पर कुछ बुक्स पड़ी है, और मुझे ये आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। तो फिर जी इसमें यस अब हम आ सर। रही है। लोग। अच्छा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। अच्छा, तो इसमें हमारे पास उन्होंने कुछ बुक्स दी हुई हैं जो कि हैरी पॉटर के ऊपर हैं। तो इसमें हमने क्या करना था कि हमने जो भी हैरी पॉटर की जितनी भी मूवीज आई है ना, उनके नेम लिखे हुए हैं। तो उनमें से कोई एक वर्ड है जो मिसिंग है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट वन को देखें, तो फर्स्ट वन के अंदर मेरे पास जो हैरी पॉटर है, या जो पहले बुक का नेम है, उसमें मेरे पास एक वर्ड मिसिंग है। तो मैंने उस वर्ड को देखना था, निकालना था कि अच्छा वो कौन सा वर्ड है जो मिसिंग है। तो अगर तो आप इसको सर्च भी करेंगे कि अच्छा मेरे पास जो पहली है वो हैरी पॉटर एंड द हेलोज है। तो अगर आप इसको गूगल पर जाकर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका जो पूरा नेम है वो निकल कर आ जाएगा कि अच्छा इसका पूरा नेम क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसके अंदर मेरे पास कौन सा वो वर्ड है जो मिसिंग है। डेथली तो मिस इसके आई थिंक। अंदर इसमें हमारे पास जो पहला है ना, इसमें हमारे पास डेडली मिसिंग है, तो इसमें हमारे पास डेडली भी आना था। हैरी पॉटर एंड द डेडली हेलोस। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास जो पहला आएगा ना, यहाँ पर वो डेडली आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको कि कैसे आया? तो ये अच्छा, उसके डेडली है, बाद ये डेथली है? आई थिंक सो डी, अच्छा हाँ, डेडली आना है। डेडली। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सेकंड वन देखूं तो मेरे पास जो सेकंड वन है वो ये है, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड। ये भी हमारे पास जो है वो एक वर्ड इसमें मिसिंग है। तो इसमें कोई गैस करेगा कौन सा वर्ड मिसिंग है? हैरी पॉटर एंड द हाफ प्रिंस। ब्लड प्रिंस। एग्जैक्टली exactly। इसमें जो पूरा वर्ड है वो हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस है। तो हमारे पास जो दूसरा इसमें वर्ड मिसिंग है वो है प्रिंस।
अच्छा, इसी तरह अगर हम थर्ड वन पर आ जाएं, तो थर्ड वन मेरे पास यहाँ पर है, हैरी पॉटर एंड द स्टोन। तो इसमें अगर कोई गैस करना चाहे कौन सा वर्ड मिसिंग है? sorcerer. एग्जैक्टली, सोचर है, जो फुटबॉल का गेम है का नेम है। तो सोचर आई थिंक सो। अच्छा, उसके बाद अगर मैं फोर्थ वन को देखूं तो मेरे पास मैं तो थोड़ा सा अगर नीचे कर दूं। हाँ, यहाँ पर अगर मैं फोर्थ वन को देखूं तो मेरे पास कौन सा आ रहा है? हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड। तो इसमें मेरे पास कौन सा वर्ड मिसिंग है? हैरी पॉटर एंड द Child. कर्स चाइल्ड। एग्जैक्टली इसमें मेरे पास जो है वो चाइल्ड का जो वर्ड है वो मिसिंग है। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ चाइल्ड। एंड उसके बाद मेरे पास जो लास्ट वन है, उसमें अगर कोई गैस करना चाहे कौन सा मिसिंग है? हैरी पॉटर एंड द गोबलेट फायर। तो इसमें एक वर्ड मेरे पास जहाँ भी मिसिंग है। तो अच्छा, तो इसमें मेरे पास जो है वो ऑफ मिसिंग है, द हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर। तो इसमें मेरे पास जो वर्ड ऑफ है वो मिसिंग है, तो मैं ऑफ को लिख लूंगा यहाँ पर। तो फोर्थ वन में मेरे पास था चाइल्ड, एंड फिफ्थ वन में मेरे पास है ऑफ मिसिंग। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमने ये वर्ड निकाले कैसे? ये सब उनका सर्च है ना? यस करना सर। फुल नेम्स। और सो अच्छा, इसके बाद मैंने इसके वर्ड निकाल लिए हैं, अब मैंने इनको कैसे यूज़ करना है। मेरे पास यहाँ पर इन्होंने एक बॉक्स दिया हुआ है, दिस वन। अच्छा, अब मैंने जो ये वर्ड्स निकाले हैं ना, मैंने अब इन वर्ड्स को यहाँ पर प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू इनके जो भी हमारे पास साइज गिवन है। अब मेरे पास यहाँ पर जो फर्स्ट वन है, मैंने इसको अच्छा, मेरे पास यहाँ पर अब जो फर्स्ट वन है, मैंने अपना देखना है कि मैचा मेरे पास जो पहली पोजीशन है दिस वन, इसमें मेरे पास कौन सा वर्ड आएगा। सेकंड वन मैं इसमें भी चेक करूंगा कि इस वाले में मेरे पास कौन सा आएगा। देन थर्ड वाले में चेक करूंगा, फोर्थ सर वन में, और इस फिफ्थ वन एनोटेशन में। थोड़ी बारीक कर लें प्लीज। एनोटेशन में साइज जो है ना वो थोड़ा बारीक कर लें। और सो एक जस्ट अ मिनट, आई थिंक सो कि मैंने स्क्रीन जो है वो जूम की है, इसकी वजह से आपको बड़ा दिख रहा है, ओके सर। वरना साइज उसका वही है। अच्छा, तो अगर मैं सबसे पहले देखूं तो मेरे पास कितने वर्ड है? मेरे पास आता है जो प्लेस है वर्ड रखने की, वो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास कौन सा ऐसा वर्ड है कि जिसमें सेवन्थ करेक्टर है और मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ? तो मैंने इसमें से देखना है उसको। तो डेथली। सबसे पहले मेरे पास आता है डेथली। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया। वर्ड लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ, ये आपको डॉट्स दिख रहे होंगे येलो कलर में, दिस वन, अगर आप लोगों को विजिबल है तो। यस Yes, सर। sir. ये हमारे पास यहाँ पर ना इन्होंने बॉम्ब रखे हुए हैं कि अच्छा यहाँ पर ये बॉम्ब है, तो इस पोजीशन के ऊपर जो सा भी करेक्टर आएगा ना, वो ब्लास्ट होगा। तो वो कौन सा करेक्टर यहाँ पर आपको ब्लास्ट होगा, हमने उस करेक्टर को पिक कर लेना है। फिर सिंपली हमने डी यहाँ पर ये होगा, करना था। डी टी होगा, डी और टी। हाँ, तो अगर मैं पहले में से देखूं तो मेरे पास यहाँ पर जो करेक्टर आएगा वो मेरे पास यहाँ पर डी आएगा। तो मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सेकंड वन में आ जाऊँ तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा मैं वो देखूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है। तो मेरे पास जो प्रिंस। सिक्स का सर बनता है वो सर प्रिंस डेडली बनता है। प्रिंस। में, सॉरी फॉर प्रिंस। इंटरप्शन सर, डेडली में तो 2 बॉम्ब्स नहीं है ये लोग, मतलब हाँ, फर्स्ट में अगर देखें तो। दो ही है, तो उन्होंने हमें ये कहा था कि आपने लेफ्ट टू राइट पे ले जाना है, देन आपने टॉप टू बॉटम जाना है। तो हम पहले ओके। करेक्टर्स का लेफ्ट टू राइट पिक करेंगे, देन फिर टॉप टू बॉटम पिक करेंगे, राइट सर। ताकि हमारे पास वो वर्ड बन जाए जो हमें रिक्वायर है। ओके।
तो अगर इसमें मैं देखूँ तो मेरे पास कौन सा वर्ड बनेगा, PRI बनेगा आई थिंक सो। हाँ उसके बाद मेरे पास जो अगला है तो वो मेरे पास सोर्सर बनता है थर्ड वन में। तो उसमें मैं सबसे पहला जो आर। करेक्टर है वो SOR आएगा। अच्छा, देन उसके बाद मेरा ये लेफ्ट टू राइट कंप्लीट हो गया। देन मैं अब यहाँ नीचे की तरफ आऊँगा, टॉप से बॉटम की तरफ। तो अब मेरे पास यहाँ पर कौन सा करेक्टर बनेगा, टी। दिस वन। कौन सा बनेगा? टी। टी। टी बनेगा ना फिर टी। ठीक है सर, T आ गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास, अच्छा यहाँ पर एक करेक्टर है, ये कौन सा बनेगा? ई। यानी ई कैसे? बनेगा। ई। ई। एग्जैक्टली मेरे पास यहाँ पर E आएगा। देन उसके बाद मेरे पास जो बनता है, देन मेरे पास है दिस वन। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा आएगा? चाइल्ड। इस चाइल्ड वाले रो बनेगा में और मेरे पास सी। चाइल्ड बनेगा। चाइल्ड। और पहला सी। जो करेक्टर है वहाँ पर मेरा C आएगा। अच्छा, इस यहाँ पर C आ जाएगा। और सो देन उसके बाद मेरे पास अगला करेक्टर अब पिक होगा, वो होगा दिस वन। क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पहले, देन फिर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये करेक्टर रहेंगे क्योंकि वो ऊपर लेवल पर पड़े हैं। देन ये करेक्टर रहेंगे, ये इससे भी ऊपर लेवल पर पड़े हैं। देन मेरे पास ये वाला करेक्टर आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा करेक्टर बनता था? T बनता था। तो मैं T को यहाँ से पिक कर लिया। अच्छा, देन उसके बाद मेरे पास, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एक करेक्टर है। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा आ रहा था? दो करेक्टर तो चाहिए थे, यहाँ पर मेरे पास ऑफ आ रहा था इस पोजीशन के ऊपर। तो ऑफ के ऊपर मेरे पास जो पहला करेक्टर है वो कौन सा आ रहा है? ओ। ओ बनता है। ओ। जो ब्लास्ट होगा तो मैं उसको पिक करूंगा। देन मेरे पास जो लास्ट पर आता है वो दिस वन है। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा करेक्टर बनेगा? एनी गैसेस? आर बनेगा। एग्जैक्टली R बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा था ना, इसके अंदर, वो पूरे के अंदर मेरे पास सोर्सर पड़ा था। तो मैं उसको में से इस पोजीशन पर मेरे पास R प्लेस होता था, तो R मैं पिक कर लूंगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि हमने वर्ड कैसे पिक किया है। तो ये मेरे पास जो वर्ड बना है वो बन गया है डायरेक्टर। तो मेरे पास जो पीछे तीनों थे ना, पजल को सोल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो आया था SP स्पायरेटेड आया था। सेकंड बार मेरे पास अवे आया था। और थर्ड बार जो मेरे पास निकल कर आया वो डायरेक्टर निकल कर आया, POR। अच्छा, अब इसको मैं अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या बनता है? ये मेरे पास यहाँ पर ये बन रहा है कि मैंने बताना है कि ये हमारे पास एक मूवी या एनिमेशन है, कार्टून मूवी थी, जिसका नेम था स्पायरेटेड अवे। तो उसका डायरेक्टर कौन है जिसने इस फिल्म को बनाया है, तो मैंने उसका नाम बताना था। तो अगर उसका मैं नाम बताऊं तो वो मेरे पास आता था मियाजाकी। तो मियाजाकी जो था वो मेरी इस पजल का आंसर था, कि जिसने ये सेपरेटेड अवे का जो डायरेक्टर है उसका नेम बताना था हमने। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर पजल। सबको क्लियर है कैसे हमने निकाला है? यस सर। ये सर क्लियर है। और को किसी का अगर प्रश्न हो तो काइंडली पूछ ले। सर ये जो डायरेक्टर है इसका फुल नेम हयाओ मियाजाकी इस टाइप का कुछ नहीं है। तो हमने सेकंड